एक गजवा हुआ और उसका नाम है गजवा खंदक। क्या नाम है? गजवा खंदक। खंदक का मामला था, आप जानते हैं, पेट पे पत्थर बांधे गए, खंदकें खोदी गई। आप आज भी मदीनतुल मुनव्वरा जाते हैं तो वो खंदक का मकाम है जहां पर मसाजिद मौजूद है। खंदक वहां पर हुआ था। तो वहां पर अब्दे वुद एक बड़ा पहलवान था, ठीक है, वो किसी तरह खंदक पार करके इधर आ गया। खंदक पार करके इधर आ गया और बड़ी बड़के मारने लगा। अब मैदान है, खंदक का मौका है, फाके भी चल रहे हैं, तो वो कहने लगा हल मिन मुबारिजिन, है कोई मुकाबले पे आने वाला, है कोई मुबारजत करने वाला। अब वो सदा लगा रहा था तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हल्ली बि अम्र बिन अब्दी वुद्द। अब वो जो है वो सदा लगा रहा है ना कि भाई कोई है मुकाबले पे आने वाला। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक पार करके आ गया तो आका करीम ने फरमाया अपने गुलामों से कि हल्ली बि अम्र इब्न अब्दी वुद्द। ये आमिर इब्ने अब्दे वुद जो है ये सदा लगा रहा है कि कोई मेरे मुकाबले में आने वाला है। तो आका करीम ने फरमाया कि क्या मेरे जानिसारों में से कोई है कि जो अम्र बिन अब्दे वुद की मुबारजत को कबूल करे और उसके मुकाबले पे आए, क्योंकि वो चोटी का पहलवान था। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया तो मौलाए कायनात सामने आए और अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं इसके मुकाबले में उतरने को तैयार हूं। ठीक है, अब आप शुजाअत देखिए मौलाए कायनात की कि बहादुरी का आलम क्या है कि वो चोटी का पहलवान है और मुबारिज तलब कर रहा है और कह रहा है कोई मेरे मुकाबले में आए। आका करीम ने फरमाया, मौलाए कायनात पेश हो गए, या रसूल अल्लाह, मैं इससे मुबारजत करता हूं, मैं इससे जंग लड़ता हूं, मैं इसका मुकाबला करता हूं। मौलाए कायनात मैदान में आ गया। अब जब मैदान में आया तो उसको बड़ा नाज था ना, ये जो इस तरह के मुतकब्बिर लोग होते हैं, पूछते हैं कौन हो भाई, तुम्हारा नाम क्या है। तो इसने बड़े मुतकब्बिराना अंदाज में कहा कि मन अंता, तुम कौन हो, ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है। तो मौलाए कायनात रदी अल्लाह अन्हु ने कमाले हिल्म के साथ फरमाया कि मेरा नाम इस्मी अली इब्न अबी तालिब, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं। उसने आगे से एक बात की, उसने कहा कि काना अबू का सदीकी, पुराने लोगों में से था। उसने कहा भाई तुम्हारे जो वालिद थे ना अबू तालिब, वो सिद्दीकी मेरे दोस्त थे, सदीकी मेरे दोस्त थे। तो मां अरत्तु अन अक्तुलका, कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे वालिद मेरे दोस्त थे तो तुम मेरे हाथों कत्ल हो जाओ, मैं ये नहीं चाहता, इर्जे, लौट जाओ, वापस चले जाओ। मौलाए कायनात से वो अब्दे वुद कह रहा है कि तुम्हारे वालिद मेरे दोस्त थे, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे हाथों कत्ल हो जाओ, वापस चले जाओ। असदुल्लाह को कह रहा है, ठीक है, उसे पता नहीं है कि सामने कौन है। मौलाए कायनात ने फरमाया वलाकिन्नी उरीदु अन अक्तुलका, फरमाया तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे हाथों कत्ल ना हूं, ठीक है, तुम्हारी चाहत तुम्हारे साथ। वलाकिन्नी, मौलाए कायनात ने फरमाया लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अन अक्तुलका, तुम मेरे आका के दुश्मन हो, मैं तुम्हें कत्ल कर दूं, ठीक है, मैं तुम्हें कत्ल कर दूं, मैं चाहता हूं। और मैदान में आ गए और उस पर हमला किया और एक वार में, मौलाए कायनात के वार को कौन सहे, एक वार में वो अब्दे वुद जो अकड़ रहा था, ललकार रहा था, हल मिन मुबारिजिन की सदा लगा रहा था, मौलाए कायनात के एक वार ने उसे जहन्नम वासिल कर दिया। फिर क्या हुआ, आका करीम देख रहे थे। अब मंजर जहन में लाइए कि आका करीम देख रहे थे। जब आका करीम ने देखा कि मेरे अली ने कमाल शुजाअत के साथ उसे जहन्नम वासिल कर दिया है, तो रिवायत में आता है फकब्बरा रसूलुल्लाही वकब्बरल मुस्लिमून, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मंजर को जब देखा तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस पर नाराए तकबीर आ गया और जितने मुसलमान मौजूद थे, यानी सहाबाए किराम मौजूद थे, उनकी जबानों पर भी नाराए तकबीर आ गया कि अल्लाह ने अली को कैसी शुजाअत अता फरमाई।
अब मसला ये है कि मुझे आज था जुम्मा, अब्दुल सत्तार अंकल क्या था आज, जुम्मा पढ़ाया, फिर जुम्मे के बाद आज थी 21 रमजान, तो अपनी मदीना मस्जिद में इशा के बाद खिताब किया, फिर खिताब करके यहां पर आना था, अब यहां पे आ गया, और अब मुझे 4 बजे कहीं और जाना है एक प्रोग्राम में 5 बजे तक, तो वहां पर भी खिताब करना है, और 3 यहां पे बजने वाले हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इख्तिताम की तरफ आता हूं कि अल्लाह ने हजरत अलीजुल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसी शुजाअत अता फरमाई कि जितने गज़वात और जितनी जंगें हुई उन तमाम गज़वात और तमाम जंगों में मौलाए कायनात फ्रंट पर नजर आते थे। तो अगर हम मौलाए कायनात से मोहब्बत करते हैं, कौन कौन करता है? ठीक है, और ये जो मोहब्बत है ना, ये जरिया नजात है, ईमान की अलामत। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युहिब्बुहु इल्ला मुमिन वला युबग़िदुहु इल्ला मुनाफिक, कि मेरा अली वो है कि जो मोमिन होगा वो अली से मोहब्बत करेगा, और जो मुनाफिक होगा वो अली से बुग़्ज़ रखेगा। अली की मोहब्बत अलामत ईमान और बुग़्ज़ अली अलामत कुफ्र है। और ये भी याद रखें कि हम अहले सुन्नत हैं, अकीदा जहन में रखिएगा। अल्लाह ने ये हम पर फजल किया है कि हमारे एक हाथ में दामने सहाबा है और एक हाथ में दामने अहले बैते अतहार। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। ये जो हमारे एक फितरा चल रहा है ना, नासिबी तफजीली, ये याद रखिएगा कि जिक्र अहले बैत तफजीलियत नहीं है, अहले सुन्नत, और जिक्र सहाबा ये नासिबियत नहीं है, अहले सुन्नत। तफजीलियत का मतलब क्या है कि जो मौलाए कायनात को अलल इतलाक शेखैन पर फजीलत दे, वो तफजीलियत है। अगर अली अली करते हैं तो हमसे ज्यादा अली अली करने वाला कौन होगा? ठीक है, हम हैं अली के और हमारा अली अली, तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इस अकीदे के काबिल हैं। इसी तरह सहाबाए किराम रदी अल्लाह अन्हुम का जिक्र करने वाला हमसे ज्यादा कौन होगा? हम अहले सुन्नत वो हैं कि जो जिक्र सहाबा भी करते हैं और जिक्र, हां, अगर कोई जिक्र अहले बैत से कुड़ता है और जिक्र अहले बैत से जलता है और रोकता है, वो नासबी। ठीक है, जिक्र सहाबा नासिबियत नहीं है, जिक्र अहले तफजीलियत नहीं है, जिक्र सहाबा जिक्र अहले बैत तफजीलियत नहीं है। अहले सुन्नत इसके दरमियान है कि हम सहाबा का भी जिक्र करते हैं और अहले बैत का भी जिक्र करते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ने हजरत मौलाए कायनात को यह शुजाअत अता फरमाई। आज आप जब यहां से उठे तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कहीं दिल में बुज़दिली थी तो उस बुज़दिली को निकालें। ठीक है, अपने अंदर शुजाअत पैदा करें, अपने अंदर बहादुरी पैदा करें। हमेशा एक उसूल याद रखें कि मैं हक के साथ हूं। अगर मेरा सगा भाई, मेरा सगा बेटा, मेरा सगा रिश्तेदार अगर वो गलत करेगा तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा रिश्तेदार है, इसलिए मैं इसे रिलीफ दे दूं। नो, मेरा एक उसूल होता है हमेशा कि जो हक है वो हक है, चाहे शाहिद के खिलाफ ही हक क्यों ना हो। समझ आ रही है बात? मैं ये नहीं देखूंगा कि भाई मेरे हवाले से है तो मैं बोलूंगा ये नजरिया नहीं, ये नजरिया। नो, हमें ये हुक्म दिया गया है कि हम कोशिश ये करें कि हमने एलाए कलिमतुल हक करना है। क्या करना है? इंशाअल्लाह जब आपके अंदर ये जज्बा आ जाएगा ना तो मुआशरे से जुल्म खत्म हो जाएगा। आज हमें अपने मुआशरे में जुल्म क्यों नजर आता है कि हमारा पैमाना अमीर के लिए और है, गरीब के लिए और है। हमारा पैमाना ताकतवर के लिए और है, कमजोर के लिए और है। हमारा पैमाना अपने ताल्लुक वाले के लिए और है, बगैर ताल्लुक वाले के लिए और है। ये नहीं होना चाहिए। हमने एलाए कलिमतुल हक करना है, और यही बात मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफदलुल जिहादी कलिमतु हक्किन इंद सुल्तानिन जायरिन। इमाम साहब आप ये बताइए, आज इस चीज की कितनी जरूरत है हर तबके को? यानी हमारी जबानें गूंगी हो जाती हैं सामने वाले के असर और रसूख को, ताकत को देखकर कि भाई मैं क्यों इसके सामने जो है वो कहूं, अगर कर दिया तो ये बड़ा ताकतवर आदमी है। नो, असल ताकत अल्लाह के दस्ते खुद। इज्जत किसने देनी है? रिस्क किसने देना है? ठीक है, तो ये जो चीजें हमारे यहां बाज जगहों पर आ गई है ना कि अपने से ऊपर वाले से डर के कि मैं ये कहूंगा तो ये मुझे नौकरी से निकाल। भाई नौकरी से निकाल सकता है, रिस्क बंद नहीं कर सकता। ठीक है, उसका नाम होगा, उसकी शोहरत होगी, उसका मकाम होगा अपने घर पे।
जहां पर एलाए कलिमतुल हक की बात आएगी तो हमने यानी अवाम ने भी और खवास ने भी ये नहीं देखना कि कौन है, ये देखना है कि हमने काल अल्लाह और काल रसूल को बयान करना है, जो कि मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु का भी तरीक था और हमारे जितने अकाबिरीन गुजरे हैं उनका भी तरीक था।